of suppurative otitis media, though there is general decline in the incidence of the complication, there are they are still frequent in the India. The poor socio-economic condition वगैरह की वजह से, lack of education की वजह से, ठीक है, तो बेसिकली वो दिखाते हैं, खाने नहीं जाते हैं, अल्टीमेटली डेवलप कर जाते हैं इन द डेंजरस कंडीशंस का जो कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. लैक ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेंड स्पेशलिस्ट, far flung rural areas where the transportation facilities are still inadequate. ठीक है, एज बेसिकली मैटर करती है. इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस में लेके आते हैं. अगर तुम्हारा बच्चा कॉम्प्लिकेशन अकर इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द लाइफ, देन इन द एल्डरली व्हेन द पेशेंट इज रेजिस्टेंस इज लो, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, पर्सनल हाइजीन कम है, पुअर हेल्थ एजुकेशन है, पर्सनल हाइजीन कम है, ओवर क्राउडिंग है, ठीक है, हेल्थ केयर बहुत ख़राब है उस एरिए में, वायलेंस ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का बर्डन बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक है, एक्यूट इन्फेक्शन है. ठीक है, जैसे तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन. देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी टाइप 3, अर्लियर कॉल्ड एज न्यूमोकोकस type 3, is very virulent due to the production of the autolysin and the pneumolysin. Hemophilus influenza हो गया तुम्हारा, वो डेवलप कर जाता है, resistant to the beta lactam antibiotic and the chloramphenicol. Other resistant strain are the pseudomonas aeruginosa, methicillin resistant staphylococcus aureus. Immunocompromised host हो गए, जैसे patient suffering from the AIDS, uncontrolled diabetes, transplant patient receiving the immunosuppressive drug, and the cancer patient receiving the chemotherapy. Hormone prone to develop the complication. Infection can easily travel beyond the middle ear cleft if performed pathway exists. Dehiscence of the bony facial canal, या फिर प्रीवियस सर्जरी हुई हो, या फिर फ्रैक्चर ऑफ द टेम्पोरल बोन हो, तो वो बेसिकली जल्दी तुम्हारा मिडिल ईयर से बाकी एरियाज में पहुंच जाते हैं. ठीक है, पेरिफेरल फिस्टुला हो, देन कंजेनाइटल enlarged adequate aqueduct of vestibule as in the Mondini's, abnormality of the inner ear and the dehiscence in the floor of the middle ear. ठीक है, कोलेस्टोमा, ऑस्टियाइटिस और ग्रेनुलेशन इन द क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, वो बोन को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से तुम्हारा इन्फेक्शन हो जाता है इन द इन्फेक्शन पेनिट्रेट डीपर. ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक मिडिल ईयर इन्फेक्शन जो होते हैं बेसिकली डिजीज प्रोसेस लिमिटेड होती हैं ओनली टू द म्यूकोपेरियोस्टियल लाइनिंग ऑफ द क्लेफ्ट, बट इट स्प्रेड्स इनटू द बोनी walls of the cleft. Beyond the various complication can arise, and then therefore the pathway of the spread of the infection अगर देखें, डायरेक्ट बोन इरोजन हो सकता है, वेनस थ्रोम्बोएम्बाइटिस हो सकता है. ठीक है, डायरेक्ट बोन इरोजन होगा, हाइपरेमिक डीकैल्सिफिकेशन होगा उसमें. ठीक है, फर्दर क्रोनिक इन्फेक्शन होगा, इट में बी ऑस्टियाइटिस, इरोजन ऑफ द कोलेस्टोमा, ग्रैनुलेशन टिश्यू. ठीक है, वेनस थ्रोम्बोफिलेबाइटिस हो सकता है, वेन ऑफ द हैवर्शियन कैनाल, हैवर्शियन कैनाल की जो वेन होती हैं उनके थ्रू कनेक्टेड विद द ड्यूरल वेन्स, विच इन द टर्न कनेक्ट विद द ड्यूरल वेनस साइनस से कनेक्टेड होती हैं. सुपरफिशियल वेन ऑफ द ब्रेन जो होती हैं. दस द इन्फेक्शन फ्रॉम द मेस्टॉइड बोन कैन कॉज थ्रोम्बोफिलेबाइटिस इन द वेनस साइनसेस and can even the cortical vein thrombosis. This mode of the spread is common in the acute infection. Preformed pathways की बात करें तो congenital dehiscence, that is in the bony facial canal, floor of the middle ear, over the jugular bulb. ठीक है, पेटेंट सूचर, दैट इज पेट्रोस्कामस सूचर हो गया. देन प्रीवियस स्कल फ्रैक्चर्स हो गया, दैट इज फ्रैक्चर साइट हील कर जाती है, ओनली द फाइब्रस स्कार विच परमिट्स द इन्फेक्शन. सर्जिकल डिफेक्ट हो गया, स्टेपेडेक्टमी हो गया, फेनेस्ट्रेशन हो गया, मेस्टोइडेक्टमी हो गया, एक्सपोजर ऑफ द ड्यूरा हो गया, ओवल राउंड विंडोज हो गई, इन्फेक्शन ऑफ द लेबरिंथ है, कैन ट्रेवल along the internal acoustic meatus, aqueductus of the vestibule and that of the cochlea to the meninges. क्लासिफिकेशन अभी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. यहाँ से जो तुम्हारा मेस्टोइडाइटिस हो गई, पेट्रोसाइटिस हो गई, फेशियल पैरालिसिस हो गई, लेबरेंथाइटिस हो गई. ठीक है, MPFL. ठीक है, ये याद कर लो तुम, MPFL. ठीक है, दैट इज मेस्टोइडाइटिस, पेट्रोसाइटिस, फेशियल पैरालिसिस और लेबरेंथाइटिस. ये तुम्हारे इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस है. ठीक है, विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ द टेम्पोरल बोन. वी हैव
एक्स्ट्रा क्रेनियल, इंट्राक्रेनियल में पहले तो एब्सेस होते हैं। एब्सेस तुम्हारे 3 टाइप के होते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल और ब्रेन। ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल और ब्रेन, ये भी तुम्हारे एब्सेस हो गए। ठीक है, फिर मेनिंजाइटिस, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और ओटिक हाइड्रोकेफेलस MLO। ठीक है, MPFL, दैट इज MPFL का मतलब हो गया तुम्हारा मैस्टोराइटिस, वेट्रोसाइटिस और फेशियल नर्व पैल्सी और लेब्रिंथाइटिस। ठीक है, एब्सेस तुम्हारे एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल और ब्रेन एब्सेस हो गए। ठीक है, मेनिंजाइटिस, लेब्रिंथाइटिस, ओटिक हाइड्रोकेफेलस। ठीक है, ये बेसिक तुम्हारे कॉम्प्लिकेशन हो गए। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। ठीक है, फेशियल नर्व पैल्सी हो सकती है, कॉन्जेस्टेंट मैस्टोराइटिस हो सकता है, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकती है, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, सेरिब्रल एब्सेस, मेनिंजाइटिस, सेरिब्रल एब्सेस, ये नहीं है। ठीक है, लेब्रिंथाइटिस, तो ये बेसिकली हो गया। बाकी तुम्हारा सब ड्यूरल एब्सेस हो सकता है, ड्यूरामेटर है, तुम्हारी एरेक्नॉइड है, पायोमेटर है। ठीक है, अकॉर्डिंगली द सिक्वेल ऑफ द ओटाइटिस मीडिया, तो बेसिकली डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द मिडिल ईयर इन्फेक्शन शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट कर जाए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट करी, ऑसिकुलर इरोजन होने लगा, फिर एटेलेक्टेसिस हो गई, एडेसिव ओटाइटिस मीडिया वहाँ पे हो गया, एडेशन होने गए, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो गई, कोलेस्ट्रोमा बन गया, कोलेस्ट्रोमा बनने के बाद तुम्हारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस होने लगा, ऑसिकुलर इरोजन होने लगा, फिक्सेशन और द फिक्सेशन हो गया। ठीक, सेंसरी SNHL हो जाएगा। अब SNHL होने के बाद तुम्हारा स्पीच इम्पेयर होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। ठीक है, लास्ट टू आर द सेकेंडरी टू द लॉस ऑफ द हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग की वजह से ये दोनों चीज़ें होती हैं, स्पीच इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। इंटरटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा एक्यूट मैस्टोराइटिस। एक्यूट मैस्टोराइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसल लाइन ऑफ द एंट्रम एंड मैस्टोइड एयर सेल्स का जब म्यूकोसल लाइन तुम्हारा इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड होने की वजह से इनवेरिएबल acompaniment of the acute otitis media forms a part that is termed mastoiditis is used when the infection is spread from the mucosa lining of the mastoid air cell involve the bony wall of the mastoid air cells। ठीक, सिस्टम, ठीक है, पूरा बेसिकली इन्वॉल्व कर लेगा। देन एक्यूट मैस्टोइडिस जो होता है बेसिकली यूजुअली अकम्पनी करता है और फॉलो करता है एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया को, ये स्वयं को फॉलो करता है। ठीक, डिटरमाइन करता है फैक्टर विच बीइंग हाई वायलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड लोअर रेजिस्टेंस ऑफ द पेशेंट ड्यू टू मीजल्स, एक्जेंथेमेटस फीवर, पुअर न्यूट्रिशन, एसोसिएटेड सिस्टमिक डिजीज सच एज डायबिटीज, ये सब केसेस में बेसिकली जल्दी आ जाता है। ठीक है, एक्यूट मैस्टोराइटिस इज ऑफन सीन इन द मैस्टोइड वेल डेवलप्ड इन द एयर सेल सिस्टम। चिल्ड्रन बेसिकली यूजुअली मोर अफेक्टेड होते हैं। बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस आपको याद रखना है, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये बेसिकली मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ज़्यादा वायलेंस होगा इसका। दो अदर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया आर ऑल्सो सीन वेरी ऑफन। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दैट इज एसोसिएटेड विद द मैस्टोइडिस नीड एंटीबैक्टीरियल थेरेपी अगेंस्ट देम। पैथोलॉजी की बात करें तो मेन पैथोलॉजी होती है प्रोडक्शन ऑफ द पस अंडर टेंशन, पस बनने लगता है बहुत सारा, हाइपरेमिक डीकैल्सिफिकेशन होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बोनी वॉल होने लगता है, जिसकी वजह से एक्सटेंशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा। म्यूकोपेरियोस्टियल लाइनिंग जो होगी एयर सेल सिस्टम की इंक्रीज करेगी, अमाउंट ऑफ द पस बढ़ जाएगा, पस प्रोड्यूस बढ़ जाएगा, लार्ज सरफेस एरिया इन्वॉल्व होने लगेगा, जिसकी वजह से ड्रेनेज ऑफ दिस पस थ्रू द स्मॉल परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन बहुत कम है, उससे बेसिकली ड्रेन होगा एंड और द यूस्टेशन ट्यूब कैन नॉट कीप पेस विद द अमाउंट ऑफ द बीइंग प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा पस प्रोड्यूस होने लगेगा धीरे धीरे। सॉलन म्यूकोसा ऑफ द एंट्रम की जो म्यूकोसा होगी वो सॉलन हो जाएगी, एटिक एंड इम्पीड्स द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ द पस, पस बेसिकली एक्यूमुलेट होने लगेगा अंडर द टेंशन, हाइपरीमिया होगा, पूरा हाइपरीमिया होगा, एंगॉजमेंट ऑफ द म्यूकोसा कॉजेज डिसोल्यूशन ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम डिसोल्यूट होगा फ्रॉम द बोनी मॉल, बोनी मॉल से कैल्शियम निकलने लगेगा तुम्हारा। ठीक है, ऑफ द मैस्टोइड एयर सेल, हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को बेसिकली। बोथ द प्रोसेस कंबाइन टू कॉज डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होने लगेगा एंड
कोलेशन ऑफ द मैस्टॉइड एयर सेल, मैस्टॉइड एयर सेल जितने हैं वो पूरा एक कैविटी, जैसे कई मैस्टॉइड एयर सेल्स हैं, ये सब कोलेज हो जाएंगे, एक कैविटी बन जाएगी, ठीक है। कन्वर्टिंग देम इनटू अ सिंगल लार्ज इरेगुलर कैविटी, एक सिंगल लार्ज इरेगुलर कैविटी बन जाएगी जो कि पस से बड़ी होगी, एम्फाइमा ऑफ मैस्टॉइड इसे ही बोलते हैं, ठीक है। पस ब्रेक करेगा थ्रू द मैस्टॉइड कॉर्टेक्स एंड लीडिंग टू द सब पेरियोस्टियल एब्सिस, पेरियोस्टियल एब्सिस हो सकता है, दैट मे इवन बस्ट अंडर द सरफेस लीडिंग टू द डिस्चार्ज फिशुला। अल्टीमेटली या तो एब्सिस बन जाएगा सब पेरियोस्टियल या फिर तुम्हारा फिशुला डिस्चार्ज करने लगेगा, ओके। क्लिनिकल फीचर में तुम्हें क्या मिलेगा, सिम्टम्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की तरह ही सिम्टम्स सारे होंगे। इन केस ऑफ द एक्यूट मिडिल ईयर इन्फेक्शन इट इज द चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ दीज सिम्टम्स विच सिग्निफिकेंट एंड द पॉइंटर टू द डेवलपमेंट ऑफ द एक्यूट मैस्टोइड। पेन बिहाइंड द ईयर होगा, रेट्रो auricular pain होगा, that is pain seen in the acute otitis media but subside with the establishment of the perforation or the treatment with the antibiotic। अगर वो पेन persist कर रहा है, increase कर रहा है in the intensity या फिर recur कर रहा है पेन, once it had subsided the significant pointers of the pain, ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारी लोकेशन होती है, ठीक है। दिस इज मैस्टॉइड फिशुला ओवर है, ठीक है। यू कैन सी दिस इज द बस्ट मैस्टॉइड एब्सिस एक्सटेंड एक्सूडिंग पस, ये तुम्हारा पस निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैस्टॉइड एब्सिस। फीवर होगा, पेन होगा, फीवर परसिस्टेंट रिकरेंस ऑफ द फीवर इन केस ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इन स्पाइट ऑफ द एडुकेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट एंड द पॉइंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द मैस्टॉइडाइटिस उसमें डेवलप कर जाती है। ईयर डिस्चार्ज की बात करेंगे तो इन द मैस्टॉइडाइटिस जो डिस्चार्ज होगा वो प्रोफ्यूज होगा, इंक्रीज इन द परपुलेंस होगा, इन सम केसेस डिस्चार्ज में cease due to the obstruction to its drainage but other symptoms would worsen। any persistent discharge beyond 3 वीक अगर रह रहा है इन केस ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, इसका मतलब वो मैस्टोइडाइटिस होगी, ठीक है। साइन अगर देखें तो मैस्टॉइड टेंडरनेस मिलेगी तुम्हें, टेंडरनेस एलिसिटेड बाय प्रेशर ओवर द मिडिल ऑफ द मैस्टॉइड प्रोसेस एंड इट्स टिप posterior border and the root of the zygoma। Tenderness elicited over the suprameatal triangle may not be the diagnosis of acute mastoiditis as it is seen even in the case of the acute otitis media due to the inflammation of the mastoid antrum, that is enteritis। Tenderness should always be compared with that of the healthy side। healthy side से tenderness को हमें compare करना चाहिए जो भी tenderness है, ठीक है। टिप ऑफ द मैस्टॉइड पे आप दबा के देखोगे वहाँ पे tenderness मिलेगी। ईयर डिस्चार्ज अगर देखें तो म्यूकोपर्पुलेंट होगा या फिर पर्पुलेंट होगा, ठीक है। ऑफन पल्सेटाइल होगा, इसका मतलब लाइट हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। मे बी सीन कमिंग थ्रू द सेंट्रल परफोरेशन ऑफ द पार्स सेंसा की सेंट्रल परफोरेशन म्यूकोपर्पुलेंट या फिर पर्पुलेंट डिस्चार्ज मिल सकता है। सैगिंग ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर मेटल वॉल ड्यू टू द पेट्रोसाइटिस एंड द बोनी पार्ट वॉल बिटवीन द एंट्रम एंड द डीपर पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द बोनी कैनाल मिल सकता है, ठीक है। फर्दर perforation of the tympanic membrane होगा, that is small perforation seen in the pars sensa with the congestion of the rest of the tympanic membrane। rest of the tympanic membrane पूरी congested होगी, एक perforation तुम्हें pars sensa में मिलेगा। perforation जो होगा वो sometimes appear करेगा nipple like प्रोट्यूजन के टाइप में, ठीक है, निपल लाइक प्रोट्यूजन के टाइप पे वहाँ पे तुम्हें अपेयर होगा, ठीक है। समटाइम्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होगी वो इंटैक्ट रहेगी बट डल एंड ओपेक स्पेशली इन दोज हु हैव रिसीव्ड इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक। स्वेलिंग ओवर द मैस्टॉइड अगर देखें तो एडिमा ऑफ द पेरियोस्टियम इम्पार्टिंग द स्मूथ आयरनड आउट फील ओवर द मैस्टॉइड लेटर रेट्रोऑरिकुलर sulcus becomes obliterated and the pinna is pushed forward and the downward when the pus bursts through the bony cortex and the subperiosteal fluctuant abscess is formed, ठीक है। हियरिंग लॉस में अगर देखें तो कंडक्टिव टाइप ऑफ द हियरिंग लॉस ऑलवेज प्रेजेंट। जनरल फाइंडिंग अगर देखें पेशेंट अपीयर्स इल, टॉक्सिक, लो ग्रेड फीवर एंड इन द चिल्ड्रन द फीवर इज हाई विद द राइज इन द पल्स रेट। ब्लड काउंट्स अगर देखोगे तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस होगी, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट इज यूजुअली रेस्ड, ठीक है। फर्दर तुम्हारा ये फिगर देख लिया था, इसमें देखो ये मैस्टॉइड एब्सेस बना हुआ है पीछे, ठीक है। ये मैस्टॉइड एब्सेस है, नोट द पिना इज पुश्ड डाउनवर्ड फॉरवर्ड
पिन्ना जो है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड पुश हो गया है। एक्सरे मास्टोइड करोगे वहाँ पे क्लाउडिंग ऑफ द एयर सेल्स ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ द एक्सुडेट रहेगा। बोनी पार्टीशन बिटवीन द एयर सेल्स बिकम इंडिस्टिंक्ट बट द साइनस प्लेट हमें दिख रही है एज अ डिस्टिंक्ट आउटलाइन। लेटर स्टेजेस द कैविटी में बी सीन इन द मास्टोइड। देन फर्दर ईयर स्वैब करते हैं फॉर द कल्चर एंड द सेंसिटिविटी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सुपरेशन ऑफ द मास्टोइड लिम्फ नोड भी हो सकता है। स्कैल्प इन्फेक्शन में कॉज मास्टोइड लिम्फ नोड enlargement and then the suppression leading to the abscess formation. In such cases there is no history of the preceding otitis media or the ear discharge. The deafness abscess usually superficial होगा। Furunculosis of the meatus अगर देखें तो differentiated from the acute mastoiditis, absence of the preceding acute otitis media, painful movement of the pinna, pressure over the tragus जब हम डालेंगे below the cartilaginous part of the meatus causing the excruciating pain. Swelling of the meatus is confined to the cartilaginous part only. And as you can डिस्चार्ज कभी भी तुम्हारा म्यूकॉइड नहीं होगा, नेवर म्यूकॉइड, म्यूकोप्रोपेलेंट म्यूकॉइड एलिमेंट ऑफ द डिस्चार्ज कैन ओनली कम फ्रॉम द मिडिल ईयर नॉट फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर से नहीं आएगा, मिडिल ईयर से ही आएगा। विच इज डिवॉइड ऑफ द म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड। एनलार्जमेंट ऑफ द प्री और द पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड हो सकता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस इज यूजुअली माइल्ड होगा एंड ड्यू टू द ऑक्लूजन ऑफ द मियाटस की वजह से होगा। एन एब्सोल्युटली नॉर्मल लुकिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यूजुअली पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूट मास्टोइडिटिस होती है उसमें, ठीक है। एक्सरे मास्टोइड जब आप कराओगे, ठीक है, विद द क्लियर एयर सेल सिस्टम अगर आ रहा है, ठीक है, वो एक्सक्लूड करता है एक्यूट मास्टोइडिटिस को। समटाइम डिफिकल्टी अराइजेस व्हेन द एयर सेल सिस्टम अपीयर हेजी, जब वो हेजी अपीयर करेगा, ठीक है, ड्यू टू सुपर इम्पोज सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग इन केस ऑफ द फरंकुलोसिस इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट में तुम्हारा हॉस्पिटलाइजेशन हमें पेशेंट का करना है, इफ नॉट डन एंटीबायोटिक देनी है। कल्चर सेंसिटिविटी के लिए आपको तैयारी करनी है। स्टार्ट द एमॉक्सिसिलिन एंड द एम्पिसिलिन। अगर कल्चर सेंसिटिविटी नहीं है आपके पास, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक हम एंटीमाइक्रोबियल स्टार्ट करेंगे वन द सेंसिटिव रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म आर ऑफन प्रेजेंट। क्लोरामफेनिकोल, मेट्रोनिडाजोल ऐड करते हैं हम इसमें, ठीक है। मायरिंगोटमी दैट इज पस इज सीन अंडर टेंशन इज relieved. Wide myringotomy, that early cases of the acute mastoid respond to the conservative treatment with the antibiotic alone or in combined myringotomy, ठीक है। cortical mastoidectomy indicated होती है when subperiosteal abscess है, sagging of the posterior meatal wall है और posterior reservoir sign पॉजिटिव है, that meatus immediately fill कर जाता है with the pus after it has been mopped out. No change in the condition of the patient, it worsens in spite of the adequate medical treatment for 48 hour mastoiditis leading to the complication like facial paralysis, labyrinthitis, intracranial complication। अगर ये सारी चीजें हैं तो cortical mastoidectomy हमें करनी होती है। Aim of the cortical mastoid to exenterate all the mastoid air cell, जितना mastoid air cell है उन सबको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे any pocket of the pus। Adequate antibiotic treatment must be continued for at least 5 days following the mastoidectomy। 5 दिन तक की हम उसमें एडिक्वेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, ठीक। कॉम्प्लिकेशन अगर देखें, एक्यूट सबपेरियोस्टियल एब्सेस, लेबरेंथाइटिस, फेशियल पैरालिसिस, पेट्रोसाइटिस, एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस, सबड्यूरल एब्सेस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, ओटिक हाइड्रोसेफेलस, ये सब चीजें हो सकती हैं। एब्सेस इन रिलेशन टू द मास्टोइड इन्फेक्शन। एक होता है पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस, ये आप फिगर देख सकते हो, दिस वन इज द पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस, ठीक है। तो जो पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस होता है, दिस इज commonest type of the abscess that forms in after over the mastoid. The pinna is displaced forward, outward, and downward, and in the infant and the child, abscess forms over the McEwen triangle. The pus in these cases travel along the vascular channels of the lamina cribrosa, ठीक है। zygomatic abscess occurs in the infection of the zygomatic cell situated at the posterior root of the zygoma and swelling appears in front of or above the pinna, ठीक है। तो this is the zygomatic abscess, this is post auricular abscess, this is zygomatic abscess, ठीक है। associated with the edema of the upper lid, and in the case the pus collects either superficial or the deep in the temporal lis muscle. Basal sepsis होता है, that is that can occur following the acute coalescent mastoiditis के बाद बनता है when the pus breaks through the thin medial side of the
tip of the mastoid and the presents as the swelling in the upper part of the neck. Swelling in the upper part of the neck के form में अगर present करता है, abscess may be deep to the sternocleidomastoid pushing the muscle outward. Basalt abscess develop कर सकता है, ठीक है. This can be the basalt abscess, ठीक है. बेजोल्ट एब्सेस स्टेनोक्लेडोमास्टोइड को आगे की तरफ पुश करेगा, आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है. ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है. Following the belly of the digastric present with the swelling between the tip of the mastoid and the angle of the jaw. It may be present in the upper part of the posterior triangle. Reach the parapharyngeal space, trickle down along the carotid vessels. क्लिनिकल फीचर्स अगर देखें, सडन होता है, देयर इज पेन, फीवर, टेंडर स्वेलिंग इन द नेक, टॉर्टिकोलिस, पेशेंट गिव हिस्ट्री ऑफ द प्रूवलेंट टोटोरिया, ठीक है. फर्दर बेजोल्ट एब्सेस जो होता है, इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एक्यूट जुगुलर लिम्फेडेनाइटिस एब्सेस और मास ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड एंड द इन्फेक्टेड ब्रैंकियल सिस्ट, पैराफेरेंजियल एब्सेस एंड द जुगुलर वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है. फर्दर सीटी स्कैन हम कराएंगे mastoid का. स्वेलिंग ऑफ द नेक में एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस कॉर्टिकल mastoidectomy फॉर द कोलेसेंट mastoiditis with the careful exploration of the tip of the fistulous opening into the soft tissue of the neck. Drainage of the neck abscess करेंगे through the separate incision and putting a drain into the dependent part and administration of the intravenous antibiotic guided by the culture and the sensitivity report for the pus taken at the time of the surgery. So as you can see in this figure, जो mastoid में पस होता है वो या तो तुम्हारा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के थ्रू नीचे आएगा या फिर तुम्हारा posterior belly of digastric. This is basalt abscess, the pus bursting through the medial side of the tip of the mastoid collecting under the sternocleidomastoid or the digastric triangle, ठीक है. And then meatal abscess, that is lux abscess, in case the pus breaks through the bony wall between the antrum and the external osseous meatus. Swelling is seen at the deeper part of the bony meatus and the abscess may burst into the meatus. Abscess जो है burst कर जाएगा into the meatus, ठीक. This is your basalt abscess, ठीक है. दिस इज पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस, दिस इज सिटलीज एब्सेस, ऑसिपिटल है, ठीक है. मियाटल एब्सेस या फिर लक्स एब्सेस कब बोल रहे हैं? जब पस ब्रेक करता है थ्रू द बोनी वॉल between the antrum and the external osseous meatus, external osseous meatus के बीच में वॉल के. swelling is seen in the deeper part of the bony meatus, ठीक है. वहाँ पे स्वेलिंग देखने मिलेंगे, इसे लक्स एब्सेस बोलते हैं. बिहाइंड द mastoid, mastoid के पीछे सिटलीज एब्सेस बोलते हैं. दैट इज एब्सेस फॉर्म्ड बिहाइंड द mastoid, mastoid के भी पीछे बन रहा है टुवर्ड्स द ऑसिपिटल बोन. Compare the post-auricular mastoid abscess which forms over the mastoid. Some authors consider the abscess of the digastric triangle which is formed tracking of the pus from the mastoid tip as the Sitley's abscess. Parapharyngeal abscess या फिर retropharyngeal abscess, this result in infection of the peritubal cells due to the acute coalescent mastoiditis. Masked latent mastoiditis कब बोलेंगे? It is a condition slow destruction of mastoid ear cell जब होता है तब masked या फिर latent mastoiditis बोलते हैं. Without acute sign or the symptoms of the mastoiditis, there is no pain, no discharge, no fever. कोई पेन नहीं होगा, कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, कोई फीवर नहीं होगा. No mastoid swelling, but the mastoidectomy may show extensive destruction of the air cell and the granulation tissue and the dark gelatinous material filling the mastoid. It is not surprising to find the erosion and the tegment tympani and the sinus plate with the extradural perisinus abscess. The condition often result in inadequate antibiotic therapy in the term of the dose, frequency and duration and administration. Most often result from the use of the oral penicillin given in the case of the acute otitis media. When the acute symptoms subside, smoldering the infection continue in the mastoid में infection अभी भी continue रहेगा. Patient often the child not entirely feeling well with a mild pain behind the ear and persistent hearing loss. tympani membrane जो होगी basically वो thick हो जाएगी. loss of the translucency होता है. slight tenderness होगी elicited over the mastoid and the auditory
में आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस मिलेगा, वेरिएबल डिग्री, एक्सरे मैस्टॉइड रिवील करेगा, क्लाउडिंग ऑफ द एयर सेल एंड द लॉस ऑफ द सेल आउटलाइन। कॉर्टिकल मैस्टॉइडेक्टमी कराओगे, इसमें लॉस ऑफ फुल डोज ऑफ द एंटीबायोटिक इन द ट्रीटमेंट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस, causes the tympanic membrane to return to the normal with the improvement इन द हियरिंग। पेट्रोसाइटिस होता है तुम्हारा दूसरा कॉम्प्लिकेशन, स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम द मिडिल ईयर एंड द मैस्टॉइड टू द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में जाएगा, जिसकी वजह से पेट्रोसाइटिस हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएटेड कोलेसेंट मैस्टोसाइटिस से एसोसिएटेड हो सकता है लेटेंट मैस्टोसाइटिस क्रोनिक मिडिल ईयर इन्फेक्शन से। ठीक है, पैथोलॉजी क्या है, 3 टाइप का होता है तुम्हारा, लाइक द मैस्टोइड पेट्रस बोन भी तुम्हारी 3 टाइप की हो सकती है, न्यूमेटिक, न्यूमेटाइज विद द एयर सेल, ठीक है, एक्सटेंडिंग इनटू द पेट्रस एपेक्स, डाइप्लॉइक हो सकती है, कंटेनिंग ओनली मैरो स्पेसेस एंड स्क्लेरोटिक हो सकती है। न्यूमेटाइजेशन ऑफ द पेट्रस एपेक्स अकर ओनली 30% केसेस विद द सेल्स एक्सटेंडिंग from the middle ear or the mastoid to the petrous apex. 2 cell tracts are recognized, that is posterior superior tract एक होता है which starts in the mastoid and runs behind or above the bony labyrinth to the petrous apex। ठीक है, एक इसमें 2 ट्रैक्ट बेसिकली रिकॉग्नाइज करे गए। एक तो तुम्हारा पोस्टीरियर सुपीरियर ट्रैक्ट होता है जो कि तुम्हारा मैस्टॉइड से बेसिकली स्टार्ट होगा एंड रन करेगा बिहाइंड एंड अबव द बोनी लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ यहाँ पे होगी उसके ऊपर। ठीक है, टू द पेट्रस एपेक्स जो तुम्हारा पेट्रस एपेक्स ऑफ द टेम्पोरल बोन होगा वहां तक जाएगा। ठीक है, सम सेल्स इवन पास थ्रू द आर्च ऑफ द सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल टू रीच द एपेक्स, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल के आर्च से जाते हुए एपेक्स में पहुंच जाएंगे। एंटीरियर इंफीरियर ट्रैक्ट जो कि स्टार्ट होता है तुम्हारा एट द हाइपो टिम्पैनम नियर द यूस्टेशन ट्यूब, रन्स अराउंड द कॉक्लिया टू रीच द पेट्रस एपेक्स। दूसरा तुम्हारा एंटीरियर इंफीरियर ट्रैक्ट होता है। इन्फेक्शन processes runs along these cell tracts and reaches the petrous apex. Pathological process is similar to that of the coalescent mastoiditis, forming epidural abscess at the petrous apex involving the cranial nerve 6 and the trigeminal ganglion. Further clinical features क्या होंगे इसमें, पेट्रोसाइटिस में तुम्हें ग्रेडिनिगोस ट्रायड ग्रेडिनिगोस सिंड्रोम मिलेगा। ग्रेडिनिगोस सिंड्रोम में क्या होता है, तुम्हारा क्लासिकल प्रेजेंटेशन रहता है, दैट इज एक्सटर्नल रेक्टस पैल्सी होगी जिसकी वजह से डिप्लोपिया होगा, डीप सीटेड रेट्रोऑर्गुलर पेन होगा। ठीक है, 5th नर्व की वजह से यहाँ पे पेन होगा। ठीक है, और तुम्हारा परसिस्टेंट डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो DDP से आप याद रखते हो, डिप्लोपिया होगा, एक्सटर्नल रेक्टस पैल्सी दैट इज 6th नर्व। ठीक है, SO4 LR6। ठीक है, तो लेटरल रेक्टस पैल्सी हो जाएगी, लेटरल रेक्टस पैल्सी की वजह से डिप्लोपिया होगा और पेन होगा तुम्हारा 5th नर्व की वजह से। ग्रेडिनिगोस ट्रायड है ये तुम्हारा DPP। ठीक है, डिस्चार्ज, डिप्लोपिया एंड पेन। ठीक है, से 5th नर्व के डैमेज होने की वजह से रेट्रोऑर्बिटल पेन होता है। ठीक है, देन परसिस्टेंट डिस्चार्ज होता है। फुल ट्रायड ऑफ दीज डेज, परसिस्टेंट डिस्चार्ज रहेगा विद और विदाउट डीप सीटेड पेन in spite of the adequate cortical or the modified radical mastoidectomy, also points to the petrositis। ठीक है, फीवर हो रहा है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, समटाइम नेक रिजिडिटी है, may be associated, some patient gets facial paralysis, recurrent vertigo due to the involvement of the facial and the statoacoustic nerve। Diagnosis of the petrous epicytis and requires a CT scan and the MRI। CT scan of the temporal bone will show bony detail of the petrous apex and the air cells, while the MRI helps to differentiate the diploid marrow containing apex from the fluid or the pus। ट्रीटमेंट में कॉर्टिकल मॉडिफाइड रेडिकल और द रेडिकल mastoidectomy is often required if not done already। The fistulous tract should be found out and which is then curated and enlarged to provide the free drainage। The tract of the posterior superior cells starts in the Trotman's triangle or the attic, and the tract of the anterior cell is situated in the tympanic opening of the eustachian tube, passes above the carotid artery anterior to the cochlea। in the later cases radical mastoidectomy में required होती है। ठीक है, suitable intravenous एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देनी होती है।
ठीक है. Preceded the following the surgical intervention. Most cases of the acute petrositis अब क्योर हो सकते हैं with the antibacterial therapy alone. It should be given initial with a high dose and continued for the 4 to 5 days even after completion of the disappearance of the symptoms. ठीक है. So this completes the topic of mastoiditis and the petrositis. ठीक है. फेशियल पैल्सीज है, हम दूसरा वीडियो बनाएंगे. ठीक है. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you guys.